या तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन दुनिया में होता है, या प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन होता है। मित्रता बराबर वालों में होती है। सुग्रीव से रघुनाथ जी ने मित्रता करी तो सुग्रीव ने कहा हम दोनों बराबर हैं। रघुनाथ जी ने कहा बराबर कैसे? सुग्रीव ने कहा आप भी वनवासी और मैं भी वनवासी, बराबर। और दूसरा, आप भी भाई के कारण वन में आए और मैं भी भाई के कारण वन में आया। तीसरा, आपकी भी पत्नी का हरण हो गया और मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। फर्क इतना है कि मेरे ही भाई ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। देखो, गांव गांव में भले भागवत कथा ना हो, पर हर गांव गांव में सावन के महीने में रामायण जरूर होती है। खेड़े खेड़े पे हनुमान जी बैठे हैं और खेड़े खेड़े के बालाजी के यहाँ सावन में रामायण का पाठ होता है। आपके यहाँ भी होता है, पूज्य गुरुदेव करवाते। आप देखना, किसी गांव में कभी आपने महाभारत की कथा नहीं सुनी होगी, पर छोटा सा गांव है तो भी रामायण होती है। क्यों? रामायण में और महाभारत में बहुत विलक्षण अंतर है। कैसे? समझना। रामायण का पिता दशरथ 6 दिन भी बेटे का वियोग सहन नहीं कर पाया। रघुनाथ जी को वन में गए हुए 6 दिन हुए थे। दशरथ जी ने क्या किया? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परवर रघुबर बिरहूं, राउ गयऊं सुरधाम। ध्यान देना, किसी से राम राम करते तो एक बार राम करते क्या? 2 बार राम राम, राधे राधे 2 बार। तो दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो दशरथ जी के सामने तीनों रानियां सुमंत मंत्री खड़े थे। कितने लोग खड़े थे? 4। तो 4 को राम राम करोगे तो कितनी बार? 8 बार होगा ना। राम 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 राम। पर 4 लोग खड़े हैं, 6 बार राम राम किया। क्यों? सज्जनों, पहला भाव तो ये कि राम को वन में गए हुए 6 दिन हुए थे, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा। दूसरा भाव, दशरथ जी ने मरते समय सुमंत्र मंत्री को राम राम किया, कौशल्या को राम राम किया, सुमित्रा को राम राम किया, पर कैकेयी से राम राम नहीं कहा, क्योंकि इसी कैकेयी ने राम को और मुझे दूर कर दिया। तीनों से राम राम कह के राव गयऊं सुरधाम। तो रामायण का पिता 6 दिन भी बेटे का वियोग सहन नहीं कर पाया, और महाभारत का पिता धृतराष्ट्र 100 बेटे मर गए तो भी सिंहासन पकड़ के बैठा है। ये अंतर है महाभारत में और रामायण में। 6 दिन बेटे का वियोग सहन नहीं हुआ दशरथ जी महाराज जी से, और यहां धृतराष्ट्र 100 बेटे मर गए तो सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी बात, रामायण का भाई कौन? भरत। तिल भर भी भूमि नहीं ली, यह रामायण का आदर्श भाई है। और महाभारत का भाई कौन? दुर्योधन। क्या कहा था? शुच्य अग्रे नेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर हे केशव, बिना युद्ध से नहीं दूंगा। रामायण का भाई सुई की नोक के बराबर लेना नहीं चाहता, और महाभारत का भाई सुई की नोक के बराबर देना नहीं चाहता। रामायण का देवर कौन? लखनलाल जी महाराज, रामायण का देवर। जब सुग्रीव ने जानकी जी के आभूषण दिखाए, रघुनाथ जी ने कहा लखन पहचानो, तब लखनलाल ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लखनलाल कहने लगे कुंडलम नेव न जानामि,
कुंडलम नेव न जानामि ना जानामि केयूरे नूपुरो तो ही जानामि नित्यम पदामि बंधनात्। हे रघुनाथ जी, मैं केयूर को कुंडल को नहीं जानता, मैंने तो केवल माता सीता के चरणों की सेवा की है। यदि पायल होती, बिछुड़ी होती तो पहचान लेता, मैंने तो भाभी का चेहरा कभी देखा ही नहीं। तब कहा लखनलाल ने क्या, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। रामचंद्र भगवान की जय। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। रामायण का आदर्श देवर भाभी के पैरों के अलावा चेहरे को कभी नहीं देखता, और महाभारत का देवर दुशासन बड़ी शादी में भाभी को नग्न करने के लिए तैयार हो गया। ये अंतर है रामायण में और महाभारत में। एक ने तो भाभी का चेहरा तक नहीं देखा, जिंदगी निकल गई, और दूसरा बड़ी सभा में अपनी भाभी को नग्न करने के लिए तैयार हो गए। मित्रता हो तो श्री राम सुग्रीव जैसी, श्री कृष्ण सुदामा जैसी, पेड़ और पक्षी जैसी। एक पेड़ पर कई पक्षी के जोड़े रहते, पेड़ पे आग लगी, सभी पक्षी उड़ उड़ के जाने लगे, तोते का जोड़ा बैठा रहा। तब उड़ने वाले पक्षियों ने कहा कि आग लगी एक वृक्ष पर, जले फूल और पात, हे पंछी तुम क्यों जलो, जब पंख तुम्हारे पास। उड़ जाओ ना, पंख दिए हैं। तब तोते के जोड़े ने क्या कहा, सर्दी गर्मी बरसात में इस पेड़ ने हमारी रक्षा करी है, हमने इसके फल खाए, अपनी विष्ठा से पत्ते गंदे किए, अब मुसीबत में छोड़ के क्यों जाए। तोते के जोड़े ने क्या कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, गंधे कीने पात, धर्म हमारा यही कहे, हम जले इसी के साथ। वो तोते का जोड़ा पेड़ के साथ में जल के भस्म हो गया, पर अपने मित्र को विपत्ति में छोड़ के नहीं गया। मित्रता हो पेड़ और पक्षी जैसी, मित्रता हो दूध और पानी जैसी। दूध पानी की मित्रता भी अलौकिक है। 10 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी मिला दो तो दूध कहेगा पानी चिंता मत कर, मेरे में मिल गया ना, मेरे से दोस्ती हो गई ना, मेरी कीमत तुझे भी दिलाऊंगा। तो पानी की कीमत भी बढ़ गई। लेकिन जब दूध को गर्म किया जा रहा था, पानी ने कहा मित्र मेरी कीमत नहीं थी, तूने अपनी कीमत दिलाई, तूने मित्रता निभाई, घबराना मत, अब मैं मित्रता निभाऊंगा, पहले मैं जलूंगा बाद में तुझे जलने दूंगा। जब दूध को गर्म किया जाता है तो जब तक पानी रहता है पानी जलता है, दूध को नहीं जलने देता। जब पानी जलता है तो दूध क्रोध के मारे उबलने लगता है, मेरा मित्र जल गया, मेरा मित्र जल गया। जरा सा पानी का छींटा डालो तो दूध अपने आप नीचे बैठ जाएगा, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। तो मित्रता हो तो दूध पानी जैसी, कृष्ण सुदामा जैसी, पेड़ पक्षी जैसी, राम सुग्रीव जैसी। और सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम पिपलिया कुलमी से श्री राम मानस मंडल के समस्त कार्यकर्ता पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत।
और एक और सूचना मैं अभी दे दूं, आज रात्रि को इसी पंडाल में सुंदरकांड होगा। सभी माता बहने, पिता तुल्य श्रोता अधिक से अधिक संख्या में पधारे। रात्रि को लगभग 8 बजे से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाएगा। पिपलिया कुल में मानस सेवा समिति सुंदरकांड करने के लिए पधारेंगी, तो आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और अब मानस मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं से, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से, सभी मानस मंडल के कार्यकर्ता से निवेदन है कि मंच पे पधारे। और आज के हमारे जो यजमान है वो मानस समिति पिपलिया कुलमी वालों का स्वागत करेंगे। सभी से निवेदन है कि मंच पर पधारे। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता